हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि कल हमने आपकी क्लास ली थी औसत की, जिसमें हमने औसत के बारे में बताया था कि कैसे औसत के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए औसत के कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 3 के अगर हम प्रथम 10 गुणजों की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, 24 और 30। तो ये आपके हो जाएंगे 3 के प्रथम 10 गुणज, मतलब कि 3 का पहाड़ा हमको 10 बार तक पढ़ना है। तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पची 15, 3 छंग 18, 3 शती 21 हो जाएगा, 3 अवट 24 हो जाएगा और 3 नवा 27 हो जाएगा, दिन 30। तो ये आपके हो जाएंगे 3 के प्रथम 10 गुणज। तो यहाँ पहला पद जो होगा आपका वो हो जाएगा 3, और अगर अंतिम पद की बात करेंगे तो हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हम औसत का फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो यहाँ प्रथम पद आपका 3 हो जाएगा, अंतिम पद आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 30 बटे 2। 3 में 30 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 33। 33 बटे 2, 2 से भाग करेंगे 33 को तो आपका आ जाएगा 16.5, मतलब 16.5। तो यहाँ से औसत आपका जो 3 के प्रथम 10 गुणजों का आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 16.5। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया हुआ है 1 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो अगर हम बात करेंगे 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं की, तो 1 से 20 तक की आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19। अभाज्य संख्याएं हमने पहले भी आपको बताया है कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं आपकी, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, वैसी संख्याएं जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, वे आपकी अभाज्य संख्या हो जाती हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें 2 की, तो 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 की बात करें तो ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 की बात करें तो ये 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, मतलब यही आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार 11, 13, 17 और 19 और 7 की बात की जाए तो ये स्वयं से कटेंगे और 1 से कटेंगे। तो ये सब आपकी अभाज्य संख्याएं आ गई। तो इनका हमको औसत निकालना है, तो 1 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याओं का। तो ये आपका हो जाएगा औसत बराबर, यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हमको सारी संख्याओं का योग करना पड़ेगा। तो हमने लिखा कि औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, मतलब जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनका योग करना है बटे आपको कुल संख्या लिखना है। तो यहाँ हम योग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 बटे में आपका हो जाएगा 8। 8 इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ संख्या जो है आपकी वो 8 दी हुई है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो यहाँ से आपको 8 संख्याएं दी हुई हैं, इनको ऐड करेंगे पूरे को तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 77 बटे में आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका 77 बटे 8। देन उसके बाद 77 को भाग करेंगे 8 से तो ये आपका आ जाएगा 9 सही 5 बटे 8। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9 सही 5 बटे 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि 30 संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 20 संख्याओं का औसत 30 है तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर हमको पहले दिया हुआ है 30 संख्याओं का औसत 20 है और दिया है अन्य 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो हमको सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहले अगर हम बात करें 30 संख्याओं के औसत का, तो 30 संख्याओं का हमको औसत दिया है 20, तो हम यहाँ से 30 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो 30 परिणामों का योग आपका आ जाएगा 30 × 20 बराबर आपका 600 आ जाएगा। उसी प्रकार हम अन्य 20 जो संख्याओं का औसत दिया है उनका योग निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 20 × 30 मतलब 600। फिर उसके बाद 30 परिणामों का योग प्लस 20 परिणामों का योग करेंगे तो ये आपका कुल परिणाम हो जाएंगे 50। 50 परिणामों का योग आपका आ जाएगा 1200। तो हमको योग मिल गया है 1200 50 परिणामों का, और उसके बाद हमको जो संख्याएं पता चल गई हैं कि 50 है, तो हम औसत निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा कुल योग बटे संख्या। तो कुल योग आपका है 1200, 1200 बटे 50 हो जाएगा।
1200 को 50 से भाग करेंगे तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24। तो जो आपका कुल परिणाम जो सभी संख्याओं का औसत आ जाएगा वो आपका 24 आ जाएगा। देन बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका जैसे है कि 1 2 3 4 5 का औसत 3 होगा, वह सभी संख्या का योग ज्ञात करने के लिए औसत x कुल संख्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था, इसके पहले क्वेश्चन कराया है आपको कि 1 से लेके 5 तक का अगर हमको औसत निकालना है तो यहाँ पर डिफरेंस आपका इक्वल है, तो हम डायरेक्टली इधर से 2 अंक और इधर से 2 अंक काट के बीच वाला जो आपका अंक होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो या फिर हम जैसे कि आपको कुल संख्या करते, जैसे कि जो आपका औसत होता है, अगर हम उनसे बात करें कि सभी संख्या का योग ज्ञात करने की, तो अगर योग ज्ञात करना है तो हम वहाँ पर जो आपका औसत होगा उसको गुणा कर देंगे कुल संख्या से। तो यहाँ औसत आपका 3 निकला है, जैसे कि 3 गुणे कुल संख्या आपको 5 दी हुई है, तो 3 गुणे 5 कर देंगे तो यहाँ से कुल योग आपका आ जाएगा 15। अगर हमको चेक करना है तो हम यहाँ देखेंगे 5 4 9 होता है आपका, 9 3 आपका हो जाएगा 12, 12 2 14 1 15। तो यहाँ देखेंगे आपका जो कुल योग आ रहा है वो आपका 15 ही आ रहा है। देन जैसे कि आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है, वह प्रथम 5 का औसत 12 है, तो शेष संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। हमको 20 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15, प्रथम 5 का औसत हमको दिया है 12, तो हमको शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 5 संख्याओं का दिया हुआ है, 20 का दिया हुआ है, तो ये मतलब हमको 15 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कि 20 संख्याओं का योग, तो 20 संख्याओं का योग आपका आ जाएगा 15 गुणे 20। तो यहाँ से आ जाएगा 15 गुणे 20 बराबर 300 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद प्रथम 5 का दिया हुआ है, तो हम प्रथम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5 गुणे 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। इसके बाद इसको घटा देंगे क्योंकि हमको शेष संख्याओं का औसत निकालना है, इसलिए हम 20 संख्याओं में से 5 संख्याओं प्रथम 5 संख्याओं को घटा देंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 15 संख्याओं का योग, तो ये आपका 15 संख्याओं का योग आ जाएगा 240। 300 में 60 घटाएंगे तो आपका 240 आ जाएगा। तो हमको निकालना है शेष संख्याओं का औसत, तो शेष संख्याओं का योग आपका आ गया है 240 और संख्याएं हैं 15। तो यहाँ से हम शेष संख्या का औसत निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 240 बटे 15, 15 का नम 15, 15 छक्का 90, तो ये आपका बन जाएगा 16। तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 16। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। सॉरी, यहाँ 10 का दिया हुआ है 45 और अन्य छात्र जो 15 हैं उनकी औसत प्राप्तांक दिया हुआ है 40। तो हमको सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 छात्रों का जो औसत प्राप्तांक है उनका योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 गुणे 10 बराबर ये आपका हो जाएगा 450। और अगर हम 15 छात्रों के औसत प्राप्तांकों का योग निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 गुणे 40 बराबर 600। तो 15 और 10 और 25 को ऐड करेंगे, 15 को 10 और 15 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। तो 450 में हम 600 जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1050। फिर उसके बाद हमको प्राप्तांक निकालना है, ये योग हमने निकाला है तो ये आपका 1050 आ गया। प्राप्तांक निकालेंगे औसत अगर, तो 25 छात्रों का औसत प्राप्तांक हो जाएगा आपका 450 प्लस 600 बटे आपका हो जाएगा 25। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1050, 1050 बटे आपका हो जाएगा 25। इसको काटेंगे 25 से तो 25 चौको 100 होता है आपका, यहाँ बचेगा 5, 25 दून 50 होता है, तो यहाँ से आपका आंसर जो है आपका 42 आ जाएगा। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कि 5 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 5 संख्याओं का योग होगा आपका 10 गुणे 5 बराबर 50। तो यहाँ से 5 संख्याओं का योग आपका 50 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि अगर हम इसमें एक संख्या जोड़ देते हैं तो औसत 12 हो जाता है, अगर एक संख्या ऐड कर देंगे हम तो वहाँ पर आपकी 6 संख्याएं हो जाएंगी। तो मतलब 6 संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है 6 गुणे 12 मतलब 72।
तो अगर हम 72 में से 50 घटा देंगे तो जो आपकी संख्या ऐड की गई है वो संख्या आ जाएगी। तो 72 में आप 50 घटाएंगे तो यहाँ से आपका 22 आ जाएगा। तो 22 ऐसी संख्या है जिसको जोड़ देने से आपका औसत 12 हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, किसी संख्या के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है तो लड़कियों और लड़कों का अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कुल छात्र टोटल हमको दिए हुए हैं 60। उनमें से कह रहा है कि जो आपका 50 किलोग्राम है लड़कियों का और लड़कों का है आपका 65। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि 50 हो गया लड़कियों का औसत और लड़कों का हो गया 65। और टोटल आपको दिया हुआ है कि छात्रों का जो 60 छात्र हैं उनका औसत भार 55 है। तो हमने यहाँ कक्षा का औसत लिख लिया 55। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 65 में 10 जाएगा आपका 65 में 55 जाएगा तो आपका 10 बन जाएगा और 55 में 50 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। मतलब 2:1 का रेशियो आ जाएगा लड़कियों और लड़कों की संख्याओं में। अनुपाती योग निकालेंगे तो 2:1 हो जाएगा। तो हमको लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपकी लड़कियों की संख्या हो जाएगी, टोटल आपको दिया हुआ है 60 छात्र दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा 60। तो ये आपका बन जाएगा 60 गुणे 2/3। लड़कियों की निकालना है, मतलब लड़कियों का रेशियो लेना होगा, 2/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 40। तो यहाँ से आपका बन जाएगा लड़कियों की संख्या 40। अगर लड़कियों की संख्या 40 है तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए हमको टोटल में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका 60 में से 40 जाएगा तो 20 आ जाएगी। तो लड़कों की संख्या यहाँ से 20 आ जाएगी। अगर ऐसे नहीं हम रेशियो से ही निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 60 गुणे अनुपातिक योग 1 दिया है बटे आपका अनुपातिक योग हो जाएगा। मतलब ये जो इसका रेशियो दिया हुआ है लड़कों की संख्या का वो 1 दिया हुआ है बटे आपका अनुपातिक योग हो जाएगा 3। 3 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा आपका। तो 20 आपका यहाँ पर लड़कों की संख्या आ जाएगी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बाकी आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और कोई भी क्लास आपकी छूट गई हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को फिर से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।